नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स दी। देखो, जब किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कोयल होता है उसमें जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, अगर उसकी रिवर्स डायरेक्शन मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसका डायरेक्शन भी रिवर्स होगा, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में उसका डायरेक्शन जैसा था वैसा ही रहेगा, या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो कोलैप्स होगा, या फिर वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपांड होगा। तो इसका आंसर होगा, जब किसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो कॉइल होता है उसमें करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स होगा तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था उसका डायरेक्शन भी रिवर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है। मान लो ये हमारा एक वायर है, इसके थ्रू जब हम करंट फ्लो करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये वाला फिगर देखो, इसमें ये एक वायर है, इसके थ्रू अगर हम करंट फ्लो करेंगे, ठीक से देखो, अगर हम इस वायर के थ्रू इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, ये जो एरो मार्क है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे, तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करने से क्या होता है, इसके चारों तरफ देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एरो मार्क है इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। अगर हम इस जो करंट का डायरेक्शन था इसको अगर अपोजिट करेंगे, ये वाला फिगर देखो, इसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं, ये जो हमारा एरो मार्क है। तो जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक से देखो, ये जो पहला वाला फिगर था इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था, लेकिन ये जो दूसरा वाला फिगर है इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, मीन्स इसका जस्ट रिवर्स होता है ये वाला। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन व्हाट विल हैपन टू द फ्लक्स डेंसिटी। देखो, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, हाफ होगा, तो उसमें जो फ्लक्स डेंसिटी होता है उसका वैल्यू क्या होगा, डबल होगा, हाफ होगा, जितना था उतना ही रहेगा, या फिर 1/4 होगा। तो इसका आंसर होगा, जब किसी क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है वो अगर कम होकर क्या होता है, हाफ होता है, तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, डबल होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये होता है फ्लक्स डेंसिटी और एरिया क्रॉस सेक्शन का रिलेशन का फॉर्मूला। देखो, ये जो बी होता है ये होता है फ्लक्स डेंसिटी, और ये जो ए होता है ये एरिया क्रॉस सेक्शन, तो दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन में है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, हाफ हो रहा है, तो ये जो ए है ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये अगर कम होगा मीन्स हाफ होगा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो होता है डबल, ये हाफ कमेगा तो ये डबल ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होता है इसका करेक्ट आंसर। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा एक एरिया है, इसका बराबर ये भी एक एरिया है, लेकिन अगर इस एरिया में दो मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, देखो ये जो एरो मार्क है ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स और ये और एक मैग्नेटिक फ्लक्स, इस एरिया में दो ही मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, लेकिन उतना ही बराबर एरिया का ये जो एरिया है इसमें 3 मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। तो इधर 3 मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है एक ही सेम एरिया में, तो इसका फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होगा और इसका फ्लक्स डेंसिटी कम होता है, ये होता है फ्लक्स डेंसिटी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट इन एन पी एन जंक्शन ऑफ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो, जो पी एन जंक्शन में जो लीकेज करंट होता है वो किलो एम्पियर में होता है, या फिर माइक्रोमीटर में होता है, या फिर मिली एम्पियर में होता है, या फिर हमारा एम्पियर में होता है। तो इसका आंसर होगा, जो पी एन जंक्शन होता है उसमें जो लीकेज करंट होता है वो हमारा माइक्रो एम्पियर में होता है, तो मिली एम्पियर में होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो, ये लीकेज करंट क्या होता है, देखो जो हमारा डायोड होता है, मान लो ये हमारा एक डायोड है, इस डायोड का ये होता है पॉजिटिव साइड और ये होता है नेगेटिव साइड। देखो ये डायोड है, इसका इधर पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव को डायोड की पॉजिटिव के साथ और डायोड का नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्शन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। जब ये वाला फिगर फॉरवर्ड बायस का
ये जो होता है ये फॉरवर्ड बायस का है, क्योंकि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन हुआ है। तो ये जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है, जो बैटरी का करंट होता है वो इस डायोड के थ्रू आसानी से फ्लो होता है, जिससे ये इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है। लेकिन अगर हम इस डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्शन करेंगे, मीन्स ये जो पॉजिटिव साइड है ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम सब जानते हैं जब एक डायोड रिवर्स बायस में होता है तो उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, जिससे ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब ये इससे लाइट एमिट नहीं हो रहा है, मीन्स ये बल्ब जल नहीं रहा है, नहीं जल रहा है। तो क्यों नहीं जल रहा है, क्योंकि ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में है। फिर भी देखो, जब रिवर्स बायस होता है हम सब जानते हैं करंट फ्लो नहीं होता है, फिर भी बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट। ये जो लीकेज करंट होता है ये हमारा माइक्रो एम्पियर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पावर स्टेशन कैन बी इजीली स्टार्टेड फ्रॉम कोल्ड कंडीशंस आर नो वार्मिंग अप पीरियड इज रिक्वायर्ड टू। देखो इनमें से कौन सा पावर स्टेशन जिसमें बहुत ही कम टाइम में क्या होता है ऑपरेशन स्टार्ट होता है, ऑपरेशन काम करता है, थर्मल, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या फिर डीजल पावर प्लांट। तो इसका आंसर होगा जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये वाला फिगर देखो, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है इसको स्टार्ट होने में 5 से 10 मिनट तक ही टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन अगर थर्मल, न्यूक्लियर या फिर डीजल की बात करेंगे तो ये घंटों में टाइम लगता है, आवर में आता है, 2 आवर 1 आवर का टाइम लगता है। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है ये 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ये मिनिमम टाइम में स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम ईच आर कनेक्टेड इन डेल्टा। देखो 3 रजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस आर ओम है, वो डेल्टा में कनेक्टेड है। ये वाला फिगर देखो, मान लो ये एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, ये और एक रजिस्टर, तीनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, आर ओम, इसका भी आर ओम, इसका भी आर ओम और इसका भी आर ओम, तीनों डेल्टा में कनेक्ट हुआ है। अगर हम इसको क्या करेंगे, दोबारा इसको स्टार में कनेक्शन करेंगे, ये डेल्टा था इसको स्टार में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो रेजिस्टेंस था इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ठीक से देखो, अगर ये डेल्टा में तीनों का आर रेजिस्टेंस है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, और उसको स्टार में कनेक्ट करेंगे तो सभी का क्या होगा, R/3 ओम होगा। तो ये वाला भी R/3 होगा, ये वाला भी R/3 होगा और ये वाला भी R/3 होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है, तो ये क्या होगा 3/3 इक्वल टू 1, ये भी 1, ये भी 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए R/3 ईच होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ 3 फेज सिस्टम इज बैलेंस्ड द न्यूट्रल वायर कैरीज। देखो जब एक 3 फेज सिस्टम क्या होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, तो उसमें जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें कितना करंट रहता है, हाफ करंट थ्रू ईच फेज एवरी फेज में जितना करंट रहता है उसका हाफ करंट न्यूट्रल वायर में होता है, या फिर फेज का जो जितना करंट होता है उसका 1/4 करंट न्यूट्रल वायर में होता है, या फिर फेज में जितना करंट होता है उसका 1/3 करंट रहता है, या फिर कोई भी करंट नहीं रहता है न्यूट्रल वायर में। तो इसका आंसर होगा जब एक 3 फेज सिस्टम बैलेंस कंडीशन में होता है उसमें उस कंडीशन में उसका जो न्यूट्रल वायर होता है उसमें कोई भी करंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, मान लो ये हमारा एक स्टार कनेक्टेड है 3 फेज वाला, ये एक फेज, ये और एक फेज, ये और एक फेज, ये स्टार हमारा न्यूट्रल है। जब ये बैलेंस कंडीशन में होगा उस कंडीशन में ये जो हमारा न्यूट्रल वायर है इसमें कोई भी करंट नहीं रहेगा। और अगर अनबैलेंस्ड होगा इस कंडीशन में, इसमें जितना करंट होगा प्लस इसमें जितना करंट होगा प्लस इसमें जितना करंट होगा, तीनों को मिलाकर जितना होता है वो हमारा न्यूट्रल में फ्लो होता है, ये अनबैलेंस्ड में। लेकिन बैलेंस्ड में क्या होता है, इधर 0 करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल द स्लिप इज क्या होगा। देखो जब एक इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तब उसका स्लिप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 0.5 होगा, या फिर इन्फिनिटी होगा, या फिर 1 होगा। तो इसका आंसर होगा जब एक इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तब उसका स्लिप का वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, जो स्लिप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NS - N/NS। तो NS क्या होता है, देखो मान लो ये हमारा एक
इंडक्शन मोटर है उसका ये होता है रोटर, ऊपर में जो है ये रोटर है और बीच में ये जो होता है ये रोटर है। जो हमारा ये स्टार्टर है ये तो रोटेट नहीं करता है, ये स्टैंडिंग कंडीशन में रहता है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो घूमता है, उसको ही हम NS कहते हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्टर में प्रोड्यूस होता है रोटेट जो बनकर घूमता है उसको NS कहते हैं, और ये जो रोटर है ये जिस स्पीड में घूमता है उसको हम N कहते हैं। तो ये जो NS है ये स्टार्टर का स्पीड है और जो N है ये हमारा रोटर का स्पीड है। लेकिन क्वेश्चन में है ये जो रोटर है ये स्टैंड स्टिल में मीन्स ये नहीं घूम रहा है, घूम नहीं रहा है, तो ये हमारा स्टैंडिंग कंडीशन में है। मीन्स N जो होता है इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये मोटर ठीक से देखो ये जो N है ये रोटर का स्पीड है, ये घूम नहीं रहा है, तो इसका स्पीड कितना होगा 0 होगा। तो जो N है इसका वैल्यू 0 होगा। अगर N का वैल्यू 0 होगा तो और कौन रहता है, NS डिवाइड बाई NS रहता है, NS डिवाइड बाई NS, क्योंकि जो N है इसका वैल्यू 0 हो गया तो NS अगर कैंसिल करेंगे तो 1 ही आता है। तो इसीलिए जब एक इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है तो उसका स्लिप का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आर्सेनिक मिक्सेस विथ डैश टू फॉर्म ए N टाइप सेमीकंडक्टर। देखो जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है N टाइप मीन्स नेगेटिव टाइप, दूसरा होता है P टाइप मीन्स जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव टाइप। जब N टाइप की हमें सेमीकंडक्टर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं एक सेमीकंडक्टर लाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिसको जो हमारा जर्मानियम हो सकता है या फिर सिलिकॉन होता है। इसके साथ अगर हम आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर फॉस्फोरस ये 3 में से किसी एक को डंपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। अगर हम इसी जर्मानियम या सिलिकॉन के साथ बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम या फिर गैलियम इनमें से किसी एक को डंपिंग करेंगे तो हमें P टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। तो क्वेश्चन में है आर्सेनिक के साथ जर्मानियम या सिलिकॉन इनमें से किसी को, तो जर्मानियम ऑप्शन में है, तो आर्सेनिक के साथ जर्मानियम को डंपिंग करने से हमें N टाइप मिलता है। इसी जर्मानियम के साथ अगर हम एंटीमनी को भी डंपिंग करेंगे या फिर फॉस्फोरस को भी डंपिंग करेंगे फिर भी हमें N टाइप ही मिलता है। अगर हम इस जर्मानियम के साथ बोरॉन या फिर एल्यूमिनियम या फिर गैलियम इस 3 में से किसी एक को डंपिंग करेंगे तो हमें P टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विल गिव एक्यूरेट रीडिंग इन बोथ AC एंड DC इंस्ट्रूमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो AC इंस्ट्रूमेंट हो या फिर DC इंस्ट्रूमेंट, दोनों में क्या होता है, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ वाटमीटर क्या करता है ना एक्यूरेट रीडिंग लेता है, डायनामीटर टाइप वाटमीटर या फिर एम्पियर आवर मर्क्यूरी मीटर या फिर इंडक्शन वाटमीटर या फिर PMMC वोल्टमीटर। तो इसका आंसर होगा जो हमारा डायनामीटर टाइप वाटमीटर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायनामीटर टाइप जो वाटमीटर होता है वो चाहे AC हो या DC इंस्ट्रूमेंट हो, दोनों में एक्यूरेट रीडिंग लेता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर्स ये वाला जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडक्शन मोटर दिस शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज ए टेस्ट डैश। देखो जब हम इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, देखो हम सब जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं जिससे हमें कॉपर लॉस का वैल्यू हमें मालूम होता है। लेकिन जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें भी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, ओपन सर्किट, नो लोड, ब्लॉक रोटर टेस्ट या फिर स्टार्टर रेजिस्टेंस टेस्ट, उसको हम ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जब हम एक इंडक्शन मोटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं मीन्स ये जो रोटर है उसका जो जितना टर्मिनल होता है तीनों को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करते हैं। उससे क्या होता है, उसको हम ब्लॉक रोटर टेस्ट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।